गर्मियों के अंतिम दिन चल रहे थे और सभी पक्षी सर्दी के मौसम की तैयारी में जुटे थे। कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे तो कुछ अनाज और फल जमा कर रहे थे। कालू कौआ और गौरी कौवी ने ठान लिया था कि वे सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लेंगे ताकि कोई और पक्षी उन्हें न ले सके। वे दिन रात लकड़ियां इकट्ठी करने में लगे रहते और बाकी पक्षियों को जंगल से भगा देते। इधर तोता, कबूतर और चिड़िया भी अपनी सर्दी की तैयारी करना चाहते थे। हमें भी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन कालू और गोरी हमें ऐसा नहीं करने देंगे। यह जंगल उनका नहीं है। चलो आज देखते हैं कि वे हमें कैसे रोकते हैं। लेकिन जब वे लकड़ियां इकट्ठी करने गए तो कालू और गोरी ने उन्हें भगा दिया। यह लकड़ियाँ हमारी हैं। अगर किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं इसे तुम्हारे सिर पर मार दूंगी। हम इनसे लड़ने नहीं आए हैं। हम किसी और जंगल में लकड़ियां ढूंढ लेंगे। वे सभी दूसरे जंगल की ओर उड़ गए, लेकिन वहां एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब क्या करें? अगर हमारे पास लकड़ियां नहीं हैं, तो हमें अनाज इकट्ठा करना चाहिए। अब चिड़िया, तोता और कबूतर जंगल से अनाज, फल और दाने इकट्ठा करने लगे। कालू और गोरी सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करते रहे। वे इतने व्यस्त थे कि उन्होंने खाने के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। हमने बहुत सारी लकड़ियां जमा कर ली हैं। हाँ, अब सर्दी में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मौसम बदल गया। भारी बारिश और ठंडी हवा चलने लगी। जंगल के सारे पक्षी अपने घरों में बैठकर आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन कालू और गौरी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोरी, मुझे बहुत भूख लगी है। हमने अपना समय लकड़ियां इकट्ठा करने में बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। कालू सबसे पहले तोते के घर गया। तोते भाई, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तोते ने कहा, जाकर अपनी लकड़ियाँ खाओ। जब हमने अनाज इकट्ठा किया तब तुमने हमें रोका था। प्लीज, मैं भूखा हूँ। भाग जा यहाँ से। तोते ने दरवाजा बंद कर लिया। अब कालू कबूतर के पास गया। कबूतर भाई, मुझे 2 दाने दे दो। पहले लकड़ियों से मेरा घर गर्म करने के लिए कुछ जलाने को दो, फिर मैं तुम्हें अनाज दूंगा। कालू दौड़कर घर गया और लकड़ियों की टोकरी उठाकर लाया। कबूतर ने 2 दाने दिए। अगर और अनाज चाहिए तो और लकड़ियां लानी होंगी। अब कालू समझ चुका था कि उसने गलती की थी। हमने सिर्फ लकड़ियों के बारे में सोचा, लेकिन बुद्धिमान पक्षियों ने खाने की चिंता की। अब कालू और गौरी ने तय किया कि वे आगे से सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए सोचेंगे। जब अगली सर्दी आई तो सभी पक्षियों ने मिलकर अनाज और लकड़ियां इकट्ठा की। इस बार कोई भी भूखा नहीं था और जंगल में सभी खुश थे। सिर्फ अपने लिए सोचना नुकसानदायक हो सकता है। अक्लमंदी से योजना बनानी चाहिए, नहीं तो मुश्किलें आ सकती है। एक दूसरे की मदद करना जरूरी है, तभी जीवन सुखद बनता है।